हेलो एवरीवन, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था टोलेंस टेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे फेलिंग्स टेस्ट। उसमें टोलेंस टेस्ट में हमने डिस्कस किया था, अगर मेरे पास कोई भी दो अननोन सॉल्यूशन है जिसमें एक तो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन है, तो उन दोनों को सेपरेट करते हैं तो हम उसके लिए टोलेंस टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब अगर यदि हमें बात करनी है, मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी दो सॉल्यूशन दे दे, अननोन सॉल्यूशन दे दे और उसमें कह दे दोनों में एल्डिहाइड ही है, दोनों में एल्डिहाइड ही प्रेजेंट है, लेकिन कौन कौन सा, एक में एलिफेटिक है और दूसरे में एरोमेटिक सॉल्यूशन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ध्यान से समझना, अब इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, तो देखो अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दोनों के दोनों में अगर रख दूं, दोनों में टोलेंस रिएजेंट डाल दूंगा तो इसका मतलब तो ये तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। मैं टोलेंस टेस्ट के बेसिस पे एल्डिहाइड्स को सेपरेट नहीं कर सकता। अगर सेपरेट नहीं कर सकता तो फिर इसके लिए कौन सा ऐसा रिएजेंट यूज करूं, कौन सा ऐसा टेस्ट करूं जिसके बेसिस पे मैं एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को सेपरेट कर सकता हूं, तो वो टेस्ट है मेरा फेलिंग्स टेस्ट। उसके लिए हमें एक नए टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी और जिसको हम बोलते हैं फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, अब क्या होता है फेलिंग्स टेस्ट, किसको बोलते हैं, जरा उसको समझते हैं। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को सेपरेट करना है तो कौन से ऐसे रिएजेंट यूज करें जो फेलिंग्स टेस्ट को देते हैं, तो जरा उसको समझते हैं। देखिए, फेलिंग्स टेस्ट के लिए हमारे पास में दो रिएजेंट्स होते हैं, फेलिंग्स सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग्स सॉल्यूशन बी। ठीक है, एक तो मेरे पास सॉल्यूशन ए है और दूसरा सॉल्यूशन बी है। अब ये ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखो ध्यान से समझना। फेलिंग्स सॉल्यूशन ए है, ये एक्चुअल में कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। और अगर मैं फेलिंग्स सॉल्यूशन बी की बात करता हूं तो ये सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। अब जरा इसको समझ लेते हैं, ये टार्टरेट क्या होता है। उससे पहले अगर यदि मैं बात करूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, तो कॉपर सल्फेट होगा CuSO4 और 5H2O। एक्वस सॉल्यूशन है तो 5H2O के मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट है। ये तो हमारे पास में सॉल्यूशन ए है, क्लियर है, ये तो मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं सोडियम पोटाशियम टार्टरेट की। देखो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए टार्टरिक एसिड क्या होता है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है एक्चुअल में 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन चेन। और उस 4 कार्बन चेन में भी एक सबसे कमाल की बात है, जैसे अगर यदि मैं बात करूं इसको, तो हमारे पास 4 कार्बन है, वो कुछ इस तरीके से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, जिसको आप बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हो बहुत अच्छे से। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन उसको मेंशन करते हैं। तो दोनों ग्रुप्स पे OH OH, इधर H है इधर H है। अब दो पोजीशंस बची तो इन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है COOH। दिस इज टार्टरिक एसिड। बात क्लियर है, ये हमारा टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अगर मैं इसको और थोड़े से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं COOH, इधर मेरा OH और इधर मेरा OH। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है टार्टरिक एसिड। अब हमने बोला है सोडियम पोटाशियम का टार्टरिक एसिड है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, मतलब टार्टरेट मतलब इसमें से जो H आयन है, ये वाला जो H आयन है ये यहाँ से बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा सोडियम और यहाँ पे आ जाएगा पोटाशियम। दिस इज सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। हाइड्रोजन को हटा दिया, उसकी जगह पे मैंने मेटल को पुट कर दिया है, सोडियम एंड पोटाशियम। तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, दैट इज टार्टरेट। क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास हमने इस पे मेटल जोड़ दिया तो सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन बना। एक तो मेरे पास होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब काम किस तरीके से होता है जरा उसको समझते हैं, क्या क्या यूज होता है। देखो जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है
ये दोनों पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर 2 पॉजिटिव, ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से सुनना। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का। हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, क्या पार्ट हो रहा है इसमें? तो ब्लू सॉल्यूशन है हमारे पास, कॉपर 2+ सॉल्यूशन होगा, दैट इज इन ब्लू कलर। इसकी रिएक्शन जब हम बेसिक मीडियम में करवाते हैं, इसके साथ में जब हम वहां पे करेंगे, पार्ट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, तो कॉपर है वो अपने आप को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव में है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में Cu2O में, दैट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से समझो इस पार्ट को। ये था डीप ब्लू कलर का जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, और ये यहाँ पे थी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये चला गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जिसका कलर हो जाता है रेड। ध्यान से समझो इस चीज को। जैसे ही सॉल्यूशन में हम ये डालेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में, जब हम रिएजेंट डालेंगे तो उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा, रेड। और जैसे रेड हुआ इसका मतलब इसने उसके साथ रिएक्शन किए, और रिएक्शन की तो हमारे पास में एक ग्रुप बना दिया, उसका कलर रेड हो गया, इसका मतलब वहां पे एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट है। किसकी वजह से आ रहा है? वो इसकी वजह से कलर आ रहा है। इसने अपने आप को रिड्यूस किया, मतलब वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और साथ में रिएक्शन बनाएगा, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? जरा एक रिएक्शन लेते हैं, ध्यान से सुनना। हम एक रिएक्शन लेते हैं और रिएक्शन में पार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, RC⋯OH एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके ऊपर हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज दिस, बेसिक मीडियम में OH-। इसका कलर कैसा है? ब्लू कलर, इसका ब्लू कलर है। जैसे हम इसको रिएजेंट को रिएक्शन में डालेंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो हमारे पास यहाँ से मिलेगा RC⋯O, या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मिल गया, और यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट मिल गया Cu2O। मुझे ये कंपोनेंट मिल रहे हैं जिसका कलर आ रहा है रेड कलर, जिसका कलर क्या है? रेड कलर है, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ गया, एल्डिहाइड था उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते हैं। कॉपर ने अपने आप को रिड्यूस किया है, एल्डिहाइड ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई, और वो ये कि ये जो हमने यूज किया इसमें रिएजेंट, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोला है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे है? देखो, क्योंकि हमने बोला ये एल्डिहाइड्स को ही सेपरेट करते हैं, ठीक है। अगर यदि मैं फेलिंग्स टेस्ट की बात करता हूं तो टोलेंस रिएजेंट से और फेलिंग्स रिएजेंट में, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव है एल्डिहाइड्स को सेपरेट करने के लिए? तो टोलेंस रिएजेंट है। क्यों है? क्योंकि फेलिंग्स तो हमारे पास में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उन एल्डिहाइड्स को तो सेपरेट करता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको करता है? एलिफेटिक को सेपरेट करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से नोट करना है। सिर्फ और सिर्फ फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, फेलिंग्स जो रिएजेंट है वो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को सेपरेट करने के काम आता है। टोलेंस रिएजेंट किसको सेपरेट करता है? दोनों को सेपरेट करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव है, ये वीक है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया, एकदम पॉइंट क्लियर है। अब देखो, मान लो सपोज करो, अब जैसे आपको कोई एग्जांपल दे दे, कोई कह दे सेपरेट करके दिखाओ, जैसे आपके सामने एक रिएक्शन लिख दें कि बताओ इसमें, जैसे मान लो एल्डिहाइड है, एक तो एल्डिहाइड मेरा ये है बेंजल्डिहाइड C⋯OH, और दूसरा मेरे पास में है एसिटल्डिहाइड C⋯OH। पूछ ले, अभी तो मेरे पास में यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ भी एल्डिहाइड है। पूछ ले इन दोनों को सेपरेट करो, बताओ किससे करोगे? तो टोलेंस टेस्ट दोनों के लिए पॉजिटिव होगा। टोलेंस टेस्ट अगर मैं डालता हूँ तो इसके लिए दोनों में पॉजिटिव होगा, ये भी देगा, ये भी देगा। लेकिन सेपरेट करना है तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज करें? फेलिंग्स टेस्ट। इसमें फेलिंग्स टेस्ट, और फेलिंग्स टेस्ट देंगे तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा? नेगेटिव देगा। ये देगा ही नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, और ये
ये रिएक्शन करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर हो गया पॉइंट। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे टोलेंस टेस्ट देना है, फेलिंग्स टेस्ट देना है, तो किस कंपाउंड के लिए मेंशन करना है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया फेलिंग्स टेस्ट क्या होता है, कौन से कंपाउंड फेलिंग्स टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, कौन से कंपाउंड नहीं देते हैं, उसको ध्यान से समझना है। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।